हेलो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर जगदीश गुप्ता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक ऐसी चमत्कारी दवा के बारे में जिसके बिना होम्योपैथी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दोस्तों इस दवा का नाम है आर्निका मोंटाना। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि आर्निका जो है चोट के अंदर काम करती है। दोस्तों ये चोट की बहुत ही चमत्कारिक दवा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चोट के अलावा आर्निका कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं जो बताऊंगा आपको ये बिल्कुल क्लिनिकली प्रूव्ड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है और आप इसके फायदे सुन के आप हैरान रह जाने वाले हैं क्या हम आर्निका को ऐसी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे चोट से। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की चोट से। दोस्तों बच्चे जैसे भाग रहे होते हैं, अगर हम लोग गिर जाएं तो हमारे चोट ज़्यादा लगेगी। हमारी बोन्स हार्ड होती है, बच्चों की बोन्स बड़ी सॉफ्ट होती है। बच्चे भागते भागते गिर जाते हैं, दोबारा उठ के खड़े खेलने लग जाते हैं, उनके चोट कम लगती है। अगर बच्चों के चोट लग जाए और नीला नीला पड़ जाए तो इस केसेस में हम आर्निका 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 4 बार दें, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने के 6 महीने के, अक्सर बेड से गिर जाते हैं। पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बेड से गिर गया, सर में चोट लग गया। और बच्चों की जो बोन्स होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, कई बार वहाँ से पिलपिला हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स घबरा जाते हैं और भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कई बार डॉक्टर्स उनको सीटी स्कैन तक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बच्चे को कोई बेहोशी हुई हो या कोई वॉमिटिंग करी हो। बच्चे रोते रोते अक्सर वॉमिटिंग कर देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे केसेस में आप आर्निका मोंटाना 200 की दिन में 4 बार डोज दें। आप देखेंगे पहले दिन से ही उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। बच्चा जीने में गिर जाए, कहीं चोट लग जाए, भागते हुए गिर जाए, ऐसा भी नहीं करना है कि हर वक्त जैसे ही बच्चा गिर जाए आपने तुरंत उसे आर्निका देनी है। जब तक कि सिम्टम ना हो, ज़्यादा दर्द ना हो, नीला ना पड़ जाए, आपने आर्निका नहीं देनी है। तो मेरी सभी माता बहनों से गुजारिश है कि इस दवा को आप अपने घर पे रखें। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इस दवा को आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं बड़ों के अंदर। इसमें जो दवा का जो इस्तेमाल है इसका नाम है ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी होना, इंजरी बाय ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। अब दोस्तों ब्लंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ब्लंट इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें शार्प ना हो। कट लग गया, चक्कू से कट लग गया तो आर्निका का रोल खत्म हो गया। डंडे से चोट लगी है, बेसिकली देसी भाषा में हम बोल रहे हैं ठुक जाना, डंडे से चोट लगना, रोड एक्सीडेंट में ठुक जाना, कोई घुसा लग जाना, कहीं पे गिर जाना, जहाँ पे गिरने के बाद नीला नीला पड़ जाए, खून इकट्ठा हो जाए, जिसे हम काइमोसिस या देसी भाषा में नील पड़ना बोलते हैं। अगर नील पड़ गया है, खून इकट्ठा हो गया है, ऐसे केसेस में आप आर्निका मोंटाना का इस्तेमाल करें। आर्निका 200 की पावर को हर 3-3 घंटे पे आप रिपीट करें। पहली डोज से ही उसके दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे 2-3 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों आर्निका की चोट के बारे में मैंने बताया कि चोट में कब इस्तेमाल करनी है। दूसरा अब हम आते हैं दांतों के दर्द के बारे में। हाँ दोस्तों ये दवा दांतों के दर्द में भी काम करती है। दांत निकालने के बाद कई बार बहुत सीवियर पेन हो जाता है। दोस्तों मैंने पहला शब्द बताया चोट, जहाँ पर भी शब्द आ जाए चोट, इंजरी, वहाँ पे आपको आर्निका का इस्तेमाल करना है। दांत निकला, मसल की इंजरी हुई, दांत वहां से बाहर निकला है तो वहां पे इंजरी हुई है। दांत निकल गया अलग मैटर है, लेकिन इंजरी हुई है। दांत निकलने के बाद दांतों का अगर दर्द नहीं जा रहा, पेशेंट बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, उस केसेस में आप आर्निका दे सकते हैं। दांत निकलने से पहले भी अगर दांतों का दर्द बहुत ज्यादा दर्द है, उस केस में भी आप आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात करी चोट के बारे में, दांत दर्द के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं या जो कम एज के बच्चे होते हैं, बार बार उनको फोड़े फुंसी हो जाते हैं। जब बार बार फोड़े फुंसी का हो जाना भी आर्निका का बहुत ही अच्छा सिम्टम है। ऐसे केसेस में आप लो पोटेंसी में 30 पावर में आर्निका का बार बार इस्तेमाल करें। जो उनकी फोड़े फुंसी निकलने की बार बार की टेंडेंसी है, वॉइस करने की टेंडेंसी है, वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये तो हमने बात करी नॉर्मल आर्निका के बारे में। अब मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि इसके अलावा आप आर्निका का कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चोट 2 तरह की होती है, एक मेंटल ट्रॉमा, एक फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं मेंटल ट्रॉमा के बारे में। दोस्तों जैसे किसी को फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई ग्रीफ की हिस्ट्री हो गई, इसके अंदर बहुत सारी दवाएं आती हैं, लेकिन आर्निका भी उसमें से एक दवा है। मेंटल केसेस में, मेंटल ट्रॉमा में हम आर्निका कहाँ पे इस्तेमाल करनी है? दोस्तों जो आर्निका का पेशेंट होता है वो एक पल्सेटिला की तरह से होता है। वो बड़ा शांत स्वभाव का पेशेंट मिलेगा आपको। जो आर्निका का पेशेंट जब मेंटल ट्रॉमा की वजह से आएगा उसमें कोई एंगरनेस नहीं दिखाई देगी, बड़ा शांत होगा। और दूसरा आर्निका का जो सिम्टम होता है, मेंटल सिम्टम होता है कि उसे कोई कंप्लेंट नहीं होती। उससे पूछोगे भाई क्या कंप्लेंट है, अगर उससे कोई परेशानी नहीं है, फिर आप किस लिए आए हैं, बताइए। मुझे सर्वाइकल है, पहला शब्द जो होगा उसके मुंह से निकला मुझे कोई परेशानी नहीं है।
दोस्तों ये जो सिम्टम है, ये ओपीएम का और आर्निका का बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो दोस्तों बात कर रहे थे मेंटल ट्रॉमा के बारे में। जब मेंटल ट्रॉमा में कुछ भी हो सकती है, बीमारी कुछ भी हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है, सफ़ेद दाग हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मेंटल ट्रॉमा में पेशेंट की जो लुक मिलेगी हमें पल्सिकुला वाली मिलेगी। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज हॉट टू टच एंड लोअर पार्ट इज कोल्ड टू टच। दोस्तों इसको कह रहे हैं कैसे पता लगाएंगे, हमने माथे पे हाथ लगाना है, ये पार्ट आपको गर्म मिलेगा, नाक के टिप पे हाथ लगाएंगे, नाक ठंडी मिलेगी। अपर पार्ट इज हॉट टू टच, लोअर पार्ट इज कोल्ड टू टच। इसी तरह से आप हथेली पे हाथ लगाएंगे, ये वाला पार्ट आपको गर्म मिलेगा, टिप्स पे हाथ लगाएंगे, ठंडी मिलेगी। अपर पार्ट इज हॉट टू टच, लोअर पार्ट इज कोल्ड टू टच। अगर आपको ये सिम्टम मिलता है, साथ में कोई मेंटल ट्रॉमा मिलता है, पेशेंट शांत स्वभाव का लगता है, आप आर्निका की हाई पावर देकर के मेंटल ट्रॉमा के केसेस के अंदर भी आर्निका का बड़ा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्निका टाइफाइड के अंदर। दोस्तों टाइफाइड की भी एक आर्निका बड़ी अच्छी दवा है। टाइफाइड के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि जहां पर भी पेशेंट बैठा होगा वो उसे सरफेस बड़ा हार्ड लगेगा। पेशेंट हमेशा सॉफ्ट सरफेस के बारे में सर्च रहेगा, उसे लगेगा ये उसको इतना वीकनेस लगता है कि उसको लगता है ये बड़ा हार्ड है, मैं कहीं सॉफ्ट जगह पे बैठूं। साथ में उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, बार बार फीवर का आना, तेज फीवर का आना, प्लस जो मैंने आपको बताया अपर पार्ट इज हॉट टू टच, लोअर इज कोल्ड टू टच, प्लस पेशेंट बोले मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, आप उसको आर्निका दें, आप उसे आर्निका बार बार रिपीट करें, आप देखेंगे कि उसका टाइफाइड गायब हो गया है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आर्निका की एक ऐसे सिम्टम के बारे में जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आईसीयू के अंदर, अब दोस्तों आप बोलोगे आईसीयू के अंदर हम आर्निका कैसे करें, आर्निका क्या रोल है आईसीयू के अंदर। जी हाँ दोस्तों ये एक ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखी है और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रोड एक्सीडेंट्स के अंदर जब सर में चोट लग जाए, डॉक्टर कहेगी सर में बहुत सारे क्लॉट्स आ गए हैं, सर में बहुत सारी स्वेलिंग आ चुकी है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, पेशेंट के कोमा में जाने के पूरे चांसेस हैं, पेशेंट बस कंडीशन में है। दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, आपने आर्निका देनी है। आर्निका किस पावर में देनी है, आर्निका आपने 6x पावर में देनी है। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कई बार मार्केट में आर्निका 6x अवेलेबल नहीं होती है, तो आर्निका 6x कैसे बनानी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि आर्निका को आईसीयू में कैसे दें। तो पेशेंट का कई बार वेंटिलेटर पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है, डायरेक्टली माउथ पर दे नहीं सकते, वहाँ के डॉक्टर्स अलाउड नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर होम्योपैथिक दवा नर्व के थ्रू बड़ा अच्छा काम करती है। आप नोज के टिप के नीचे, आप ईयर लॉब्स के ऊपर, आप नील बेड्स के ऊपर आप लगाएंगे, आप हर घंटे पे आर्निका लगाएं 6x पावर में। दोस्तों ऐसे जादू की तरह काम करती है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 15-20 केसेस आईसीयू से बाहर निकाले हैं रोड एक्सीडेंट के, विद वेरी वंडरफुल ऑफ रिजल्ट, जिसमें कि वहाँ के डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं कि इनका ये क्लॉट्स कैसे गिर गया। दोस्तों जो मैंने जो लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, आप इसको ध्यान में रखें। और आपके पास कभी ऐसा पेशेंट मिलता है कि जो आईसीयू में एडमिट है, आप उसे आर्निका जरूर दें, आर्निका 6x पावर में दें और आप देखेंगे इसके बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। दोस्तों अभी हमने बात करी चोट के बारे में, टाइफाइड के बारे में, बॉयल्स के बारे में और आईसीयू पेशेंट के बारे में। अब मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट सिम्टम बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के कि आप कहेंगे कि हाँ भाई वास्तव में आर्निका ये आज तक हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं फिट्स के बारे में। अब आप दोस्तों कहेंगे आर्निका और फिट्स का क्या रोल है, फिट्स तो एक बड़ा अलग मैटर है। दोस्तों जब पेशेंट आपके पास आता है कभी 2 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, बच्चे को फिट्स पड़ रहे होते हैं। जब बच्चे को फिट्स पड़ रहे हो और हम बच्चे की बैकग्राउंड की हिस्ट्री में जाएं डिलीवरी के टाइम, दोस्तों आपने एक डिलीवरी सुनी होगी, इसका नाम है फोर्सेप डिलीवरी। उस फोर्सेप में एक ऐसे फोर्सेप बनी होती है, जब बच्चा फंस जाता है तो बच्चे के सर में ऐसे फंसा करके फोर्सेप को बच्चे को बाहर खींचा जाता है। उस कंडीशन में बच्चे के सर में फोर्सेप से इंजरी हो जाती है। दोस्तों कहीं पर भी आपको बैकग्राउंड में फोर्सेप की हिस्ट्री मिले, डिलीवरी ऑफ फोर्सेप प्लस फिट्स बच्चे को फिट्स पड़ते हो, दोस्तों आप आर्निका देंगे, आप हैरान नहीं करेंगे दोस्तों, उसका फिट्स पड़ना बंद हो जाएगा। ये जो मैंने सिम्टम आपको बताया दोस्तों, ये बहुत ही क्लिनिकली वेल अप्रूव्ड है। मैंने कहीं से सीखा, मैंने पढ़ा, मैंने इस्तेमाल किया, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। दोस्तों अब मैं आर्निका के बारे में एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के कि आप कहेंगे क्या आर्निका ऐसे भी इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों रिसेंटली आई हैव ट्रीटेड वन केस ऑफ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। आप प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में आर्निका? जी हाँ दोस्तों जहां पर भी बात आ जाए चोट की,
जहां पर भी शब्द है इंजरी, वहां पे सबसे पहली दवा आर्निका। आपने कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले सोचना है आर्निका। दोस्तों एक पेशेंट था, तो उसके हस्बैंड थे, हस्बैंड कोमा में थे, तो उस लेडी को बार बार अपने हस्बैंड को उठा करके वॉशरूम में ले जाना करना डेली का काम था, जिसकी वजह से उसका प्रोलैप्स होने लगा। 3rd डिग्री का प्रोलैप्स था। तो दोस्तों जो उसकी मसल्स थी, जो वेजाइनल मसल्स थी, जो आसपास की मसल्स थी, उस मसल्स को इंजरी हुई वेट उठाने की वजह से। तो दोस्तों इसमें 2 दवाइयाँ आती है, आर्निका और रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उसके मसल्स को इंजरी हुई, उसकी मसल्स को इंजरी होने की वजह से मसल्स वहाँ की लूज हो गई और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो गया। दोस्तों मैंने उसे आर्निका पावर में आर्निका मैंने दवा दिया और बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड 70% उसका प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ठीक हो गया है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बहुत सारी बातें बताई आर्निका के बारे में। हमने शुरुआत की थी चोट से, हम आगे बढ़े बॉयल्स पे, हम आगे बढ़े टाइफाइड पे, फिर मैंने आपको बताया आईसीयू केसेस, फिर मैंने आपको बताया फिट्स के केसेस में, फिर मैंने बताया कि आपको प्रोलैप्स के केसेस में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि वास्तव में मैंने कोई नॉलेज शेयर की है, तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो के बारे में कैसा लगा, क्या मैंने आपको कुछ अलग हटके बताया, क्या आपको कुछ नॉलेजेबल था नहीं था। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।